Hello students, welcome to your channel Study Solution of Math and Science। हमने अपने लास्ट सेशन में स्फेरिकल मिरर के इमेज फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ा था। किस पोजीशन पर कनकेव मिरर में कैसी इमेज बनेगी, कन्वेक्स मिरर में किस तरीके की इमेज बनेगी। अब इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर के यूजेस। स्फेरिकल मिरर कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो पहला हम जो यूज़ पढ़ने जा रहे हैं वो यूज़ है कनकेव मिरर। स्फेरिकल कनकेव मिरर का क्या हमारी डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो कनकेव मिरर जैसा कि आपने केसेस स्टडी करे थे, तो वहाँ पे सबसे पहले छोटी इमेज, फिर बड़ी बड़ी बड़ी, तो इमेज का साइज़ बड़ा होता गया था। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो कनकेव मिरर है उसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे जो इमेज बननी चाहिए वो हमें लार्ज इमेज की रिक्वायरमेंट है। तो वो हिस्सा कहाँ पे किया जाता है, टॉर्चेस में यूज़ किया जाता है। जब टॉर्चेस यूज़ करते हो तो जो आपका वहाँ पे बल्ब लगा होता है तो उसके पीछे सिल्वर कलर की कोटिंग की जाती है। सिल्वर कलर की कोटिंग इसलिए की जाती है, जो टॉर्च होगी उससे जब बल्ब से जब लाइट निकलेगी तो वो सिल्वर कलर की कोटिंग है वो एज ए मिरर वर्क करेगी। तो वहाँ जाके वो रिफ्लेक्शन होगी, और रिफ्लेक्शन क्या होगी, हमें लार्ज एरिया दिखाएगी, जिसकी वजह से हम एक टॉर्च से ज़्यादा एरिया को देख पाते हैं। ठीक है, सर्च लाइट्स में जो मिरर यूज़ किए जाते हैं वहाँ पे भी हमारे पास कनकेव मिरर यूज़ किए जाते हैं। हेडलाइट में जो हेडलाइट्स यूज़ की जाती हैं व्हीकल्स में, उसके आगे पीछे भी आप देखना सिल्वर कलर की कोटिंग होती है। जो कोटिंग इसलिए की जाती है ताकि वहाँ पे एक रिफ्लेक्शन क्रिएट किया जाए। वो रिफ्लेक्शन, वो मिरर जो बना होता है, आप देखना ध्यान से, तो वहाँ पे कनकेव मिरर की तरह अंदर की तरफ इस तरीके की कोटिंग होती, इस तरीके की अपीयरेंस थी। यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट होता है। ठीक है, तो ये कनकेव मिरर का काम करता है, जिसकी वजह से हमारे पास व्हीकल में भी हेडलाइट जो है वो ज़्यादा व्यू हमें देखने में हेल्प करती है। जो हमारे बार्बर्स होते हैं उनके शेविंग मिरर जो होते हैं वो भी अपने आप हमें इमेज को बड़ा क्लियरिटी से देखने के लिए वहाँ पे भी कनकेव मिरर यूज़ किया जाता है। डेंटिस्ट भी इसी का यूज़ करते हैं। सोलर फर्नेस में भी जो सोलर एनर्जी आती है वो कन्वर्ट होकर ज़्यादा अमाउंट में अंदर फैल जाए, ठीक है, उसकी डाइवर्जेंस ज़्यादा हो, तो उसके लिए भी हम क्या है कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। कन्वेक्स मिरर का हम यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं इसमें जो साइड मिरर लगा होता है, जो पीछे ट्रैफिक को देखने के लिए, व्हीकल्स को देखने के लिए, तो वो हमारे पास जो होता है कन्वेक्स मिरर लगा होता है। ऐसा क्यों होता है, कन्वेक्स मिरर की आपने अभी प्रॉपर्टी जो केसेस किए थे उसके 2 केसेस थे। दोनों के केसेस में क्या था, स्मॉल इमेज बनती थी। तो आप भी जो साइड मिरर्स होते हैं आपके व्हीकल के, कार हो, बाइक हो, तो वहाँ पे क्या देखते हो कि हमें भी पीछे का काफ़ी ज़्यादा व्यू दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो इमेज को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। और रियर व्यू, इस वजह से कन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर भी कहते हैं। रियर मीन्स बहुत ज़्यादा देख लेना एक थोड़ी सी जगह में, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आगे जो हम पार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है, हमारा न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, उसके लिए हमें न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए हमें कुछ साइन पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट है साइन कन्वेंशंस। हमें कब साइन नेगेटिव लेना है, कब साइन पॉजिटिव लेना है। बच्चे इस टॉपिक को करते नहीं हैं, साइंस में कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनका लॉजिक क्लियर नहीं होता। तो आपको क्या करना है कि लॉजिक्स क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर आपको पीछे के कंसेप्ट क्लियर हैं, आपको पता है कि इमेज कब कहाँ कैसी बन रही है, और प्लस आप इन साइन कन्वेंशंस का याद रखोगे, तो आपको न्यूमेरिकल पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जो अब आपका टॉपिक है साइन कन्वेंशन बाय स्फेरिकल मिरर, तो आपको साइंस देने हैं। साइन कैसे कि सपोज़ आपका कोई भी डिस्टेंस है, आपने अपनी छोटी क्लासेस में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट करा था, आप ग्राफ्स करते थे, तो ग्राफ्स में भी आप इस तरीके से पॉइंट ड्रॉ करते थे। इस साइड वालों को क्या करते थे, पॉजिटिव लेते थे, यहाँ वाले नेगेटिव, ऊपर वाले पॉजिटिव, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस को क्या करते थे, माइनस नेगेटिव में ले जाते थे। यही होता था ना, सेम चीज़ यहाँ पे भी होनी है। तो हम जो हमारा ओरिजिन है इसको लेंगे, ओरिजिन है जिसको हम एज अ मिरर का पोल मान के चलेंगे। तो पोल के जो राइट वाले सेक्शंस होंगे, राइट वाले डिस्टेंसेस हैं, उन्हें हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। पोल के लेफ़्ट वालों को नेगेटिव, पोल के अपर साइड को पॉजिटिव, पोल के डाउन साइड को नेगेटिव। अब देखने में समझ आ गया, लेकिन इस चीज़ को अप्लाई कैसे करना है, ये अप्लाई करना आप तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक आप न्यूमेरिकल करना नहीं सीखते। तो उसके लिए न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स होंगे आपको ये कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। फिलहाल आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ये ध्यान रखना है कि इस साइड वाले पॉजिटिव, ऊपर वाले पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, लेफ्ट वाले नेगेटिव, और डाउनवर्ड्स वाले भी नेगेटिव। क्लियर है, ठीक है। तो
नेक्स्ट इसका करने के लिए आपको बताना पड़ेगा, न्यूमेरिकल में सेकंड पॉइंट आ जाता है मैग्नीफिकेशन। साइन कन्वेंशन है एग्जाम में लिखने के लिए कहीं नहीं, ये सिर्फ समझने वाला पार्ट है। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कब कहाँ पहुँचते जाना है, थोड़ा बहुत आइडिया लगा, न्यूमेरिकल करेंगे तब कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन आती है। मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है, जो इमेज हमारे पास बनेगी उसका साइज़ ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा हो सकता है या कितना छोटा हो सकता है, उसके साइज़ में कितने चेंजेस आए। तो मैग्नीफिकेशन जिसे हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इट इज़ रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज को हम एच डैश से डिनोट करते हैं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को हम एच से डिनोट करते हैं। तो ये रेशो होती है एच डैश अपॉन एच, ठीक है। इमेज के साइज़ को एच डैश, ऑब्जेक्ट के साइज़ को एच, मतलब जो आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो उसकी कुछ साइज़ होगा, किसी लेंथ का होगा, एक पर्टिकुलर लेंथ का, उसको हम एच। तो इमेज बनेगी उसकी भी कोई साइज़ होगा, चाहे छोटा चाहे बड़ा, उसका हम लेंगे एच डैश। तो इन दोनों के रेशो को मैग्नीफिकेशन कहते हैं। ये तो था साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम डिस्टेंस की टर्म्स में बात करें, डिस्टेंस की टर्म में कि ऑब्जेक्ट कितनी, इमेज कितनी दूर या कितनी पास मिल रही है, तो उस टर्म में ये होगा माइनस ऑफ वी अपॉन यू। व्यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, कि आपके पोल से इमेज का डिस्टेंस कितना है, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा गया। तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन, आपको क्या रखना है, नेगेटिव साइन। तो इट मीन्स अगर मैं इन दोनों फार्मूले को कंबाइन करूँ तो मैग्नीफिकेशन के मेरे पास दो फार्मूले आते हैं। या तो ये होगा, अगर इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास ये फार्मूला होगा। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है, आगे न्यूमेरिकल होगा तो कंसेप्ट, जब तक न्यूमेरिकल आप नहीं करोगे तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकते, ठीक है। तो डरना नहीं है, कंसेप्ट थोड़ा बहुत ध्यान में रखो। न्यूमेरिकल करोगे तो ये बातें आपकी बार बार रिपीट होंगी, आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। फिर है ये मैग्नीफिकेशन कब नेगेटिव होगी, कब पॉजिटिव होगी। अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो उस केस में हमारे पास है, रियल मीन्स और इन्वर्टेड मीन्स उल्टी इमेज, तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है, तो इमेज की मैग्नीफिकेशन क्या होगी, हमारी पॉजिटिव होगी। ये केसेस आपको याद रखना है। नेक्स्ट जिसके ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड है, मिरर फार्मूला, वो आपको याद रखना है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो यहाँ पे स्मॉल f हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है, जो क्या थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती थी ना। v क्या है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v क्या है, हमारा इमेज का डिस्टेंस, ठीक है। अब थोड़ा सा इस पॉइंट को और क्लैरिफाई करते हैं। सपोज आपने मिरर बनाया, ये रहा, आपने कौन सा मिरर बनाया, कनकेव मिरर बनाया, ये रहा पोल, ये रहा f, ये रहा c, क्लियर है। तो सपोज आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है तो इस पोल से जो इसका ये वाला डिस्टेंस होगा तो इसको हम u लेंगे, कितने दूरी पे पड़ा, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर c पे इमेज ऑब्जेक्ट है तो आपकी इमेज भी यहीं पे बनेगी, आपने केस पढ़े थे तो आपकी इमेज ये बनी, तो ये वाला डिस्टेंस है, यही आपका v होगा। कहीं भी बन सकती है, तो मैंने पर्टिकुलर केस लिया। सपोज अगर यहाँ पे होती तो इमेज कहीं और बन रही होती, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, v ले लिया, और ये रहा फोकल, इसका डिस्टेंस ले लिया, f ले लिया। तो आपको यही तो करना है, ठीक है। अब ये क्या है, पोल से लेफ़्ट साइड में है, तो अगर मैं ये पर्टिकुलर केस लेके चलती हूँ तो यहाँ पे u को भी हम नेगेटिव लेके चलेंगे, v को भी हम नेगेटिव लेके चलेंगे, f भी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। ये डिस्टेंसेस सारे क्या है, लेफ़्ट साइड पे, क्लियर है। अब न्यूमेरिकल करेंगे तो धीरे धीरे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट्स थे। तो सपोज मैं नेक्स्ट का न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, आपकी एक्सरसाइज NCERT बुक में से है। तो क्या है, यहाँ पे आपको बोला गया फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो आप ध्यान से देखिए, पहले तो आपको मिरर दिया गया है कौन सा, कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर दिया गया है, कन्वेक्स मिरर। क्या पूछा गया है, फोकल लेंथ। तो इट मीन्स आपको सबसे पहले क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कैपिटल R। हमें क्या दे रखा है, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हमारा 32 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। किस केस के लिए निकालना है, कन्वेक्स मिरर के लिए निकालना है। अब सपोज मेरे पास ऐसा ही आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ये हमारा हो गया कन्वेक्स मिरर। इस तरीके से होता है कन्वेक्स मिरर में। आपको पता है फोकल लेंथ क्या होती है, इस साइड होती है, ये फोकल लेंथ होती है ये। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स आपको ये दे दिया गया है, आपको क्या निकालनी है, फोकल लेंथ निकालनी है। समझ आ रही है,
तो इट मीन्स आपको आर दिया गया है, आपको एफ निकालनी है। आपको कंडीशन आपको क्या बताया था कि हमारे पास जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होती है, हाफ होती है। तो आपको ये फार्मूला भी पता है, यहाँ से आपको लॉजिक भी क्लियर हो गया। तो आपको क्या है, वैल्यूज़ ही तो रखनी है। ये क्या है 32, ये है 2, तो इट मीन्स अब हमारे पास आ गया 16 सेंटीमीटर आपकी फोकल लेंथ आई थी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं होता बेटा, क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। ओके, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। यहाँ पे बात आ जाती है साइन की। अब विदाउट साइन इसका कोई रोल नहीं है। अगर आप नहीं करोगे मार्क्स नहीं लेंगे, कट जाएगा, 1 नंबर आधा नंबर डिडक्ट हो जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है, पहली बात आपको क्वेश्चन क्लियर करना है आपको कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में आपको पता है फोकल लेंथ या सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका इस साइड होता है, मतलब पोल के राइट साइड में। तो पोल के राइट साइड में जो आपके डिस्टेंसेस क्या हैं, पॉजिटिव में है। तो इट मीन्स इस केस में आपका अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके आगे आप पॉजिटिव लाइन लगाओगे, तो अगर ये पॉजिटिव है तो आपका फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो अगर प्लस साइन लगाओगे तो ये आपका मार्क्स नहीं। आपका ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि अकनकेव मिरर। तो पहला पॉइंट आपने क्लियर करना है आपको, मिरर कौन सा दिया गया, कनकेव मिरर। ठीक है, प्रोड्यूस 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज। तो जो इमेज बना रहा है वो 3 टाइम बना रहा है, 3 टाइम बड़ी बना रहा है, ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स बड़ी, प्लेस्ड एट 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। की जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है, 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड। तो आपकी इमेज आपकी कहाँ पे प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको कनकेव मिरर दिया गया है, ठीक है। प्रोड्यूस मैग्नीफिकेशन 3 टाइम्स है, तो आपको कंसेप्ट मैग्नीफिकेशन की बात आ गई। तो इट मीन्स एम आपको मैग्नीफिकेशन कितना दे रखा है, 3 टाइम्स, ठीक है। ओके, तो आपको पहले तो फार्मूला यूज़ करना है, m इज़ इक्वल टू इमेजेस से रिलेटेड है। यहाँ पे साइज़ की साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट की कोई बात नहीं हुई, इमेज के डिस्टेंस की बात हुई। तो फार्मूला लगेगा -v/2। आपको क्या दे रखा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा गया, 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं कनकेव मिरर कह रखी बोलती हूँ तो जो ऑब्जेक्ट आपका होगा यहाँ पे पड़ा होगा, कितनी दूरी पे पड़ा है, 10 सेंटीमीटर में। तो u क्या है, इस केस में नेगेटिव है, तो इट मीन्स यहाँ पे u की वैल्यू आ रही है -10 सेंटीमीटर, क्योंकि पोल से क्या है, लेफ्ट साइड पे पड़ा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको v की वैल्यू निकालनी है। तो इस फार्मूले में वैल्यूज़ रखो, m इज़ इक्वल टू v आपको निकालना है, माइनस साइन आपका फार्मूले वाला है। u की वैल्यू क्या है, -10, ठीक है। u की वैल्यू क्या है आपके पास, -10। तो आप m की वैल्यू क्या रखी है, 3, तो -v/-10, माइनस से माइनस कटा, तो v की वैल्यू आपके पास क्या आई, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब v ऑटोमेटिकली देखो, आपने कोई साइन चेंज नहीं करा, आपका v क्या बन गया यहाँ पे, पॉजिटिव। तो इट मीन्स इमेज आपकी कहाँ बन रही है, इस साइड बन रही है, तभी तो पॉजिटिव होगा। तो आप बोलोगे, आप वो उसने पूछा कि वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, तो क्या है, इमेज इज़ लोकेटेड एट 30 सेंटीमीटर, क्लियर, इमेज इज़ लोकेटेड एट 30 सेंटीमीटर बिहाइंड मिरर। तो इमेज कहीं इधर बन रही होगी, कैसे बन रही होगी अभी उसके बारे में नहीं मैंने बात की, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज़ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर लेंथ, इज़ प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। चलो पहले तो आपको ऐसे समझाती है, कन्वेक्स मिरर है, इस तरीके से होता है। ऑब्जेक्ट के हैं यहाँ पे पड़ा हुआ है, जिसकी हाइट क्या है, 5 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट होगा कोई भी, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम h से ले रहे हैं, 5 सेंटीमीटर, ए भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है।
इज़ प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से उसका जो पोल से जो ये डिस्टेंस है वो कितने है 20 सेंटीमीटर। तो अगर लेफ्ट साइड में है तो इट मीन्स ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं। यू की वैल्यू क्या है -20 सेंटीमीटर। इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होता है, तो इसकी आर की वैल्यू कितनी है हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर। क्योंकि ये राइट साइड पे है इसलिए ये क्या होगी +30 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो हमें क्या निकालना है, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। मीन्स हमें एच डैश की वैल्यू को निकालना है, हमें वी की वैल्यू को निकालना है और हमें नेचर बताना है। नेचर आपको पता है किसे बोलते हैं, रियल, इमेटेड, वर्चुअल, इरेक्ट, वो कंडीशन आपको बतानी है। क्लियर है। तो पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको आर दिया हुआ है यहाँ पे कितना 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ जो यहाँ पे होनी चाहिए वो क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की है हाफ। तो फोकल लेंथ स्मॉल एफ हमारे पास क्या है, इसका क्या होगी हाफ, मीन्स +15 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे किसको, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या आता है, 1/f = 1/u + 1/v। तो फोकल लेंथ आपको दे रखी है 15, u आपको दे रखा है -20, v आपने निकालना है। तो एलसीएम लेके सॉल्व करो, 1/v, ये वाली टर्म उधर गई, 1/15 + 1/20, दोनों का एलसीएम मिलके क्या आएगा 60। यहाँ पे आया 4, यहाँ पे 3, ठीक है। तो v की वैल्यू अगर ऐसी प्रोक कर लेंगे तो 60/7। तो सॉल्व करके देखिएगा इसकी क्या आ रही है वैल्यू, 7 8 56 4 0 8.5 सेंटीमीटर और कह सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 8.6 सेंटीमीटर v की इमेज बन रही है। अब आपने कुछ सॉल्व नहीं करा, ये v ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है हमारे पास, पॉजिटिव आ रहा है। v क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो इट मीन्स इमेज हमारी इस साइड बन रही है, कितने डिस्टेंस पे बन रही है, 8.6 डिस्टेंस पे यहाँ कहीं इमेज बन रही होगी। ठीक है, कितनी बन रही है, अगर फोकल लेंथ यहाँ पे 15 है तो 15 के हाफ के अराउंड आपको एक आइडिया मिल गया, यहाँ पे 8 के अराउंड यहाँ पे बन रही है आपकी इमेज। ठीक है, तो आपने पता लग गया, आपको पता लग गया कि v की वैल्यू ये पता लग गई, पोजीशन ऑफ इमेज पता लग गया। अब इस साइड है कन्वेक्स मिरर के केस में, इसका नेचर क्या होगा, नेचर क्या है इसका, वर्चुअल है एंड इरेक्ट, क्योंकि दिस साइड बन रही है इमेज। ये आपको कंसेप्ट क्लियर है। अब बताना रह गया कि साइज़ ऑफ इमेज क्या है। साइज़ ऑफ इमेज के लिए m का फार्मूला हमारे पास क्या था, h'/h, दूसरा फार्मूला क्या था -v/u। तो अगर मैं इन दोनों फार्मूले को लेके चलूँ, आपको h' बताना है। h आपको स्टार्टिंग में बताया था, साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था 5 सेंटीमीटर, माइनस साइन v की वैल्यू आई आपके पास 8.6 और u की वैल्यू आपके पास कितनी थी 20 सेंटीमीटर। तो अगर आप h' की वैल्यू को निकालोगे हाँ जी, जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास h' की वैल्यू आ जाएगी -2.15 सेंटीमीटर। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि जो आपने ऑब्जेक्ट लिया था वो क्या था आपका 5 सेंटीमीटर, और इमेज क्या हो रही है आपकी, रिड्यूस होके क्या हो रही है, कम हो रही है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको पता है यहाँ पे इमेज का साइज़ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसलिए जो इमेज साइज़ है यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। मीन्स आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज़, ध्यान दीजिए यहाँ पे साइज़ की बात की है और किसकी, ऑब्जेक्ट की, तो इसलिए आपके पास h की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। इज़ प्लेस्ड एज 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। मीन्स कनकेव मिरर है, उसके आगे 27 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट क्या है 7 सेंटीमीटर। तो 27 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ मिरर है, तो इट मीन्स यहाँ पे आप u की वैल्यू को क्या लोगे, -27 सेंटीमीटर। h यहाँ पे नेगेटिव नहीं लेना क्योंकि वो एक्सिस के ऊपर है, तो ये पॉजिटिव आएगा।
ये इसके लेफ्ट साइड पे है, इसलिए u की वैल्यू क्या है -27 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ कितनी है 18 सेंटीमीटर। अब कनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ भी इधर ही आती है, तो वो क्या है आपकी 18 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स f की वैल्यू को भी आप माइनस में लोगे 18 सेंटीमीटर। एट वट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस सो दैट ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ। तो यहाँ पे स्क्रीन कहाँ पे रखी जाए ताकि हमारी इमेज बने, तो हमें क्या है v की वैल्यू निकालनी है कि v का डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा कि वहाँ पे इमेज आ जाए। ठीक है, तो अगेन आई एम यूजिंग मिरर फार्मूला। फिर क्या कहते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यहाँ पे f की वैल्यू आपको क्या दे रखी है -18 सेंटीमीटर, u की वैल्यू -27, v की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -1/18, ये उधर है 1/27, 1/v, दोनों का एलसीएम आएगा हमारे पास 54 -3 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/54 इज इक्वल टू 1/v। तो इट मीन्स v की वैल्यू यहाँ पे अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास आ रही है -54 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स इमेज भी हमारी यहाँ पे इससे पीछे जाके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या था -27, इमेज का डिस्टेंस है 54, मीन्स पीछे फार बिहाइंड इमेज बन रही है। नेगेटिव किस डिस्टेंस पे बन रही है -54 सेंटीमीटर। ये तो था पोजीशन ऑफ इमेज। अब वो बात कर रहे हैं कि फाइंड द साइज़। तो साइज़ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है h'/h इज इक्वल टू -v/u। h' आपको इमेज का साइज़ निकालना है, ऑब्जेक्ट का साइज़ आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है, -v अभी आपने निकाला, ये माइनस फार्मूले वाला है, आपने निकाला है -54 सेंटीमीटर, और आपके पास इसका साइज़ था 27 -27। ठीक है, तो आपके पास आ रहा है यहाँ पे h' की वैल्यू आ रही है -14 सेंटीमीटर। तो माइनस में आ रही है, तो इट मीन्स जो आपकी इमेज बन रही है वो डाउनवर्ड बन रही है, इस एक्सिस से इस क्राइटेरिया में बन रही है, जिसकी वजह से इमेज क्या आ रही है आपकी नेगेटिव। तो इट मीन्स इमेज का नेचर यहाँ से पता लग गया, नेगेटिव होने की वजह से नेचर क्या है रियल एंड इन्वर्टेड। तो आपके सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्या हो गए क्लियर हो गए। तो ये थे न्यूमेरिकल, इसकी और प्रैक्टिस कीजिए, जो डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।